हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। भाई देखने जा रहे हैं एडिट वीडियो इंडियन वेपन्स पर। अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लीजिएगा। 3, 2, 1, now. The destroyer of worlds. Panaka. Walmart. ये इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पर अपने देश की रक्षा करता हुआ S-400 जो आपको दिख रहा है, इसको हल्के में लेने की बिल्कुल भी गलती मत करना। प्रोफेसर ऑफ हाउ को फॉलो करके 3D एनिमेशन की मदद से समझो कि कैसे ये S-400 पाकिस्तान से आती हुई 300 मिसाइल, ड्रोन्स और एयरक्राफ्ट्स को एक साथ ट्रैक कर सकता है और कैसे 36 मिसाइल्स को एक साथ तबाह कर सकता है। देखो, रशिया से लगभग 35,000 करोड़ रुपए में खरीदा गया ये S-400 एयर डिफेंस सिस्टम मेनली 3 अलग-अलग कंपोनेंट से मिलकर बना है। सबसे पहला कंपोनेंट है ये लॉन्ग रेंज सर्वेलेंस रडार, दूसरा कंपोनेंट है ये कमांड व्हीकल और तीसरा कंपोनेंट है ये मिसाइल लॉन्चर। अब जैसे ही पाकिस्तान अटैक करने के लिए अपनी तरफ से मिसाइल, ड्रोन या एयरक्राफ्ट इंडियन टेरिटरी की तरफ भेजेगा तो S-400 का ये रडार जो एट अ टाइम 600 किलोमीटर की रेंज को लगातार स्कैन करता रहता है, वो उस मिसाइल को डिटेक्ट करके तुरंत कमांड व्हीकल को बताएगा। कमांड व्हीकल को आप एक तरह से S-400 का ब्रेन ही मान सकते हो। ये कमांड व्हीकल प्रॉपर कैलकुलेशन करके मिसाइल लॉन्चर को 2 मिसाइल लॉन्च करने का ऑर्डर देगा। ध्यान दो, हर एक एनिमी टारगेट के लिए S-400 2 मिसाइल्स लॉन्च करता है, ताकि अगर एनिमी टारगेट एक मिसाइल से बच जाए तो दूसरी से ना बच पाए। इस पूरे S-400 सिस्टम में कमांड व्हीकल और मिसाइल लॉन्चर के बीच एक और कंपोनेंट होता है जिसे बोला जाता है एंगेजमेंट रेडार। ये दुश्मन की मिसाइल या ड्रोन की लाइव लोकेशन ट्रैक करके खुद के मिसाइल्स को बताता रहता है कि अभी टारगेट एक्जेक्टली कहां है। इसके अलावा ये मोबाइल मास्ट सिस्टम के कॉम्बिनेशन में भी काम करता है, क्रूज मिसाइल्स को डिटेक्ट करने के लिए, यानी कि ऐसी मिसाइल्स जो जमीन से चिपक कर चलती हैं। देखिए, इंडिया ने ये जो न्यूक्लियर में क्रिटिकलिटी अचीव की है, इसको समझने के लिए हमें इंडिया के न्यूक्लियर साइंटिस्ट डॉक्टर होमी जे भाभा के न्यूक्लियर प्रोग्राम की 3 स्टेज को समझना होगा। स्टेज 1 में यूरेनियम को स्प्लिट करके उसकी हीट से इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है, इसे न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। इंडिया इसमें नेचुरल यूरेनियम का इस्तेमाल करता है जो मोस्टली इंपोर्ट किया जाता है। जब यूरेनियम ब्रेक होता है तो एनर्जी के साथ एक बाय प्रोडक्ट फ्यूल भी बनता है, प्लूटोनियम। इस स्टेज में अगर 1 केजी फ्यूल यूज होता है तो उसका ज्यादातर हिस्सा एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। अब स्टेज 2 में जिसमें इंडिया ने बड़ी कामयाबी हासिल की है, यहाँ स्टेज 1 का प्लूटोनियम फ्यूल के रूप में यूज होता है। इस प्लूटोनियम को फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में डाला जाता है और इसके चारों तरफ यूरेनियम की ब्लैंकेट बनाई जाती है। यहाँ भी स्टेज 1 की तरह यूरेनियम स्प्लिट होकर प्लूटोनियम बनता है। इससे होता यह है कि जितना प्लूटोनियम जलता है उससे ज्यादा बनता है और 1 केजी फ्यूल से लगभग 1.2 केजी के बराबर फ्यूल पैदा किया जा सकता है, यानी एनर्जी भी ज्यादा मिलती है और फ्यूल भी बढ़ता है। अगर ये ब्रीडर टेक्नोलॉजी ना होती तो हम कभी 3rd स्टेज तक नहीं पहुंच पाएंगे। फ्यूचर में हम इस यूरेनियम की ब्लैंकेट को थोरियम से रिप्लेस कर देंगे, क्योंकि थोरियम इंडिया में लार्ज क्वांटिटी में मिलता है। इससे थोरियम ब्रेक होगा और हमें फिर से यूरेनियम मिल जाएगा, जिसको हम 3rd स्टेज में यूज करके इलेक्ट्रिसिटी बना लेंगे। मतलब फिर कभी यूरेनियम इंपोर्ट ही नहीं करना पड़ेगा और हम एनर्जी इंडिपेंडेंट हो जाएंगे।
आपको ये नहीं पता कि इंडिया किस लेवल पे तरक्की कर रहा है, तो क्या मतलब इंडिया में रहने का। अगर आप इंडिया में रह रहे हो तो आपको ये जानना जरूरी है कि इंडिया किस लेवल पे तरक्की कर रहा है। अभी हाल ही में DRDO ने एक नेत्रा नाम का स्वदेशी विमान बनाया है जो पूरे तरीके से मेड इन इंडिया ही है। ये विमान अर्ली वार्निंग और कंट्रोल सिस्टम के लिए बनाया है, जो पूरे तरीके से एक उड़ने वाला रडार सिस्टम है। इसमें एक ऐसा रडार लगा है जो 250 से 375 किलोमीटर दूर तक लक्ष्य को पहचान सकता है। नेत्रा नाम के ये विमान में लगा रडार 200 से ज्यादा टारगेट को एक साथ लॉक कर सकता है। इसे 25 जून को DRDO ने भारतीय वायुसेना को सौंप दिया और ये पूरे तरीके से मिशन में जाने के लिए रेडी है। बात किया इतिहास में पहली बार इंडिया ने 12 न्यूक्लियर वॉरहेड्स को डिप्लॉय किया है, मतलब कि वो रेडी टू स्ट्राइक है, जिसे देख पाकिस्तान की हालत खराब है। क्योंकि एक न्यूक्लियर अटैक करने के लिए इन 3 चीजों की जरूरत पड़ती है: लॉन्चिंग सिस्टम, न्यूक्लियर वॉरहेड और डिलीवरी सिस्टम। आज तक इन तीनों ही चीजों को अलग अलग जगह पे रखा जाता था, पर सिप्री की इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इन्हें इकट्ठा कर 12 न्यूक्लियर वॉरहेड्स को एक्टिव कर दिया गया है। जिसके पीछे का रीजन इससे भी इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान चाइना की मदद से सैटेलाइट्स लॉन्च कर इंडिया पर मॉनिटरिंग कर रहा है। इवन तो चाइना ने खुद ही 34 न्यूक्लियर वॉरहेड्स को डिप्लॉय कर रखा है, लेकिन सबसे बड़ा रीजन है न्यूक्लियर सबमरीन्स, जो कि इंडियन ओशन में बिना वॉरहेड्स के मौजूद है और इमरजेंसी में लगाना भी पड़ गया तो बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन अब इनमें पहले से ही न्यूक्लियर वॉरहेड्स डालकर ऑपरेशन किया जाएगा ताकि जरूरत पड़ने पर तुरंत फील्डिंग सेट करी जा सके। तो भारत में बनने वाला पहला मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट C295 ने सफलतापूर्वक अपनी पहली टेस्ट फ्लाइट कर ली है। इस एयरक्राफ्ट को वडोदरा में स्थित टाटा एयरबस फैसिलिटी में असेंबल किया गया है और यह पहली बार है जब किसी मिलिट्री एयरक्राफ्ट को इंडिया की किसी प्राइवेट कंपनी ने बनाया है। यह पूरा प्रोग्राम 21,935 करोड़ के एक बड़े कॉन्ट्रैक्ट के तहत हो रहा है, जो इंडिया और स्पेन की गवर्नमेंट के बीच सितंबर 2021 में साइन हुआ था। इस डील के तहत इंडियन एयरफोर्स को कुल 56 C295 एयरक्राफ्ट मिलने वाले हैं, जिसमें से 16 एयरक्राफ्ट स्पेन से बनकर आएंगे और बाकी 40 एयरक्राफ्ट वडोदरा की इस फैसिलिटी में बनाए जाएंगे। यह एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स के पुराने हो चुके एब्रो 748 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की जगह लेगा। पिछले साल ऑपरेशन सिंदूर की वजह से एक काम जो सही हुआ वो ये कि शेषनाग 150 का डेवलपमेंट फास्ट पेस हो गया और फाइनली अब इंडिया के पास शेषनाग 150 रेडी है। देखो ये है शेषनाग 150, जो कि इंडिया का पहला लॉन्ग रेंज AI स्वाम कामिकाज़े ड्रोन है। स्वाम मतलब ये 50+ ड्रोन्स का एक झुंड होता है जो आपस में एक दूसरे से बात करते हुए चलते हैं। असल में ये एक सुसाइड ड्रोन है, मतलब ये दुश्मन के टारगेट पर जाकर खुद को फोड़ देता है। इसका 150 नाम इसके वजन यानी कि 150 kg क्लास को बताता है, ना कि इसकी रेंज को। रेंज तो इसकी 1000 किलोमीटर से भी ज्यादा है और 40 kg तक का एक्सप्लोजिव अपने साथ ले जा सकता है। इसका नाम भगवान विष्णु के शेषनाग से लिया गया है। जैसे उनके शेषनाग के कई सर हैं पर दिमाग एक, वैसे ही ये 50+ ड्रोन्स का एक झुंड है जो एक ही AI सॉफ्टवेयर या मदर कोड से चलता है। AI ही इस ड्रोन की सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि अगर कॉम्पिटिटर इसको GPS सिग्नल जाम कर दे तो इसका AI कैमरा जमीन के लैंडमार्क्स देखकर खुद रास्ता भी ढूंढ लेता है। लेकिन दुश्मन सिर्फ बॉर्डर पे नहीं होता, दुश्मन आपके बिजनेस में भी होता है, जो रोज नए फीचर्स लाके आपके मार्केट को खा रहा है। अगर आप भी अपने पुराने तरीकों से कोडिंग और ऐप डेवलपमेंट में महीने बर्बाद कर रहे हो तो बहुत चिंता की बात है। इंस्टेड आप नॉर्मली app.emergent.sh पे जाके अपनी बिजनेस नीड की है उस लिंक पे क्लिक करके अब सबसे पहले इस पर लगा कि अभी अपनी ऐप डिजाइन करवाओ। सोचो इंडियन ओशन में खड़े हमारे दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर्स पर अगर मिसाइल से अटैक होता है तो क्या होगा। अटैक अगर INS विक्रमादित्य पर होता है तो सबसे पहले इस पर लगा लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस यानी बराक 8 मिसाइल सिस्टम एक्टिव हो जाएगा, जो 70 से 100 किलोमीटर की रेंज में मौजूद एनिमी फाइटर जेट, ड्रोन या मिसाइल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। अगर फर्स्ट लेयर स्लिप होती है तो शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस यानी बराक 1 मिसाइल सिस्टम एक्टिव होगा, जो सेम काम 10 से 12 किलोमीटर की रेंज में करता है। और अगर ये भी मिस करता है तो क्लोजिंग डिफेंस के लिए AK-630 गन्स है, जो पर मिनट 4000 से 5000 गोलियां फायर कर किसी भी मिसाइल को एयरक्राफ्ट कैरियर्स को हिट करने से पहले डिस्ट्रॉय कर देती है। अटैक अगर INS विक्रांत पर होगा तो उसमें लगा EL/F 2248 MF स्टार रडार 250 किलोमीटर दूर से आ रहे थ्रेट को ट्रैक कर लेता है। सेलेक्स ARIAN-40L रडार, जो सी सरफेस से जस्ट कुछ मीटर ऊपर फ्लाई करने वाले सी स्किमिंग मिसाइल्स को ट्रैक कर अर्ली वार्निंग जनरेट करता है। फिर एंटी मिसाइल डिकॉय सिस्टम कवच, जिसका काम मिसाइल्स को कंफ्यूज कर उनकी डायरेक्शंस को डाइवर्ट करना होता है। और INS विक्रांत भी लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस मिसाइल्स बढ़ा के क्लोजिंग वेपन सिस्टम AK-630 और रैपिड गन डिफेंस ऑक्टोब्रेडा 76NM से इक्विप्ड, जो पूरे एयरक्राफ्ट कैरियर को 360 डिग्री सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। और हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर्स पर अटैक करने का मतलब इन पर मौजूद 1000 इंडियन नेवी पर्सनल और 30 से ज्यादा एयरक्राफ्ट, जिनमें MiG-29 के, KMO-31, C-King, चेतक हेलीकॉप्टर्स और आने वाले समय में राफेल M इसमें शामिल हो जाएगा। ये सब मिलकर दुश्मन को तबाह कर देंगे। हमारी नेक्स्ट वीडियो में आप किस डिफेंस सिस्टम के बारे में जानना चाहते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा।
ऐसे और वीडियोस के अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारे इस पेज को फॉलो जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत। भारत ने 75 से ज्यादा फाइटर जेट सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी चिकन नेक के पास तैनात कर दिए हैं। ये वही 22 किलोमीटर का रास्ता है जो पूरे नॉर्थ ईस्ट को भारत से जोड़ता है। अगर ये रास्ता कटा तो नॉर्थ ईस्ट भी कट जाएगा। इसी बीच बांग्लादेश ने ग्रेटर बांग्लादेश का नया नक्शा जारी किया जिसमें पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, उड़ीसा और पूरा नॉर्थ ईस्ट शामिल था। इधर सिलीगुड़ी कॉरिडोर से सिर्फ 80 किलोमीटर दूर चुम्मी वैली में चीन भी अपनी मौजूदगी बढ़ा रहा है। इसी हालात को देखते हुए एनएसए अजीत डोभाल की वो चेतावनी याद आती है कि एक गलती और ये 22 किलोमीटर की पट्टी 220 किलोमीटर वाइड हो जाएगी। इसीलिए भारत ने सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास ब्रह्मोस मिसाइलें, S-400 सिस्टम और 75 से ज्यादा फाइटर जेट्स तैनात कर दिए हैं और किशनगंज और पूर्णिया के आसपास नए एयरबेस भी बनाए जा रहे हैं। ये 22 किलोमीटर का रास्ता तय करता है नॉर्थ ईस्ट से भारत की यात्रा को। बाकी ऐसे ही राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े सच्चे अपडेट के लिए फॉलो और शेयर जरूर करें। अगर INS विक्रांत पाकिस्तान पहुंच जाए तो शायद आपको अंदाजा भी नहीं होगा वो सिर्फ क्या कर सकता है। देखो, INS विक्रांत कभी भी अकेले ट्रेवल नहीं करता। इसके साथ 2 से 3 डिस्ट्रॉयर शिप्स, ब्रह्मोस एंड बराक 8 मिसाइल के साथ 2 से 3 फ्रिगेट्स जो एयर डिफेंस एंड एंटी सबमरीन डिफेंस के लिए होते हैं, 1 से 2 कॉर्वेट जो क्लोज इन प्रोडक्शन के लिए बने होते हैं। शिप से करीब 10 से 100 किलोमीटर नीचे 1 से 2 सबमरीन इसके साथ चलती है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट, एट ए टाइम INS विक्रांत 18 से 20 फाइटर जेट और 8 से 10 हेलीकॉप्टर कैरी कर सकता है। ये एक फ्लोटिंग बेस की तरह होता है जो अकेले पाकिस्तान नेवी से एंगेज कर सकता है। आज इंडिया के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर है जो इंडियन नेवी को वर्ल्ड की 5th स्ट्रॉन्गेस्ट नेवी बनाते हैं। मिसाइल 2-2 निकलती है क्योंकि एक अगर छूट गया तो दूसरा जाके मारेगा। अब इससे बचना नामुमकिन है। इस क्यों? क्योंकि इसकी रफ्तार जो है मतलब 15 मेक की है। 15 मेक का मतलब होता है 5 किलोमीटर प्रति सेकंड। 1 सेकंड में 5 किलोमीटर जा सकता है। तो दुनिया का कोई ऐसा जहाज नहीं है जो 1 सेकंड में 2 किलोमीटर भी जा सके। अभी मैक्सिमम 3 मेक की जहाज है, यानी 1 सेकंड में 1 किलोमीटर। तो सबसे तेज जहाज भी है ना तो 1 सेकंड में 1 किलोमीटर जाएगा और 1 सेकंड में 5 किलोमीटर जाएगा। तो बचना तो नामुमकिन है। और रडार देख रहे हैं, 2 रडार रखा है, एगो फायर कंट्रोल रखा है, एगो बड़का रखा है, भागने नहीं देगा। देखिए, ये है दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस। ब्रह्मोस के नोज कोन में इसके वॉरहेड होता है जिसकी क्षमता 300 किलो होती है और ये परमाणु वॉरहेड भी ले जा सकती है। जब इसके कंप्यूटर सिस्टम से इसको लक्ष्य दिया जाता है जिसमें इसका पार्ट तय होता है कि वो हायर या लोअर एल्टीट्यूड से जाएगी। उसके बाद इसके लॉन्चर ट्यूब में हाई प्रेशर गैस इसको 15 से 20 मीटर हवा में उछालती है और ऊपर लगे इसके थ्रस्टर्स की वजह से ये 90 डिग्री पे घूम के अपने सॉलिड प्रोपेलेंट बूस्टर इंजन से अपने टारगेट की तरफ बढ़ती है। आगे जाके इसका सॉलिड प्रोपेलेंट इंजन मिसाइल से अलग हो जाता है और फिर ये अपने लिक्विड रैमजेट इंजन के माध्यम से दुश्मन रडार को चकमा देते हुए माक 3 यानी 3704 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आगे बढ़ती है। टारगेट के 50 किलोमीटर के रेडियस में आने के बाद इसका कंप्यूटर गाइडेड सीकर सीधे टारगेट पर फोकस करता है और टारगेट को लॉक कर देता है, फिर चाहे टारगेट मूव भी क्यों ना हो रहा हो, और ब्रह्मोस अपने लक्ष्य को छीन कर फाड़ देती है। सिर्फ धुआं, आग और जीत की खुशबू रह जाती है। ये ब्रह्मोस जो है इंडिया और रशिया की दोनों मिक्स है। इंडिया की ब्रह्मपुत्र और रशिया के जो मॉस्को रिवर है, दोनों रिवर से बनाया गया है और इसकी जो स्पीड है 3 मैक की स्पीड में जाता है और एक का वेट है 3 टन यानी 3000 kg और पिन पॉइंट टारगेट को इसने कैरी करता है 450 किलोमीटर तक जाती है। ऑपरेशन सिंदूर में एयरफोर्स ने जो काम किया है ब्रह्मोस से किया है।
कुछ डू नो समथिंग, जो नूर खान में 5 फुट की चादर थी, सीमेंट स्टील कंक्रीट की ऑन टॉप, डायरेक्ट न्यूक्लियर वेपन कुड नॉट हैव हिट दैट कमांड पोस्ट। और उस कमांड पोस्ट को हमने कैसे ठोका? हमारे सैटेलाइट्स, नाविक सैटेलाइट्स जो हैं, किसने पकड़ा कि इसका एयर कंडीशनिंग का वेंट है 45 सेंटीमीटर बाई 45 सेंटीमीटर। Believe you me, we fired a BrahMos missile through that vent 45 centimeter by 45 centimeter target. 1 meter resolution तो छोड़ दे साहब, but sub-meter BrahMos went down that shaft and destroyed that command. ऐसे ही यार बहुत कमाल के एडिट वीडियो थे, लेकिन है भाई देखा जाए ना, जितनी टेक्नोलॉजी आ चुकी है ना, अब आपको मतलब कि इंसानों ने तो लड़ना ही नहीं है। अगर कुछ वार वगैरह होती है, वो मिसाल हमने भाई ये रशिया और यूक्रेन की जंग में देख लिया, क्योंकि आप उधर जैसे फोटो जा रहे हैं ना, मतलब कि निकल कर भाई उधर रोबोट ला रहे हैं, ड्रोन यूक्रेन की तरफ से। ये अमेरिका ने भाई वो रोबोट छोड़े हुए हैं, बड़े बड़े ऐसे मूवीज में हम देखते थे और बोलते थे यार ये तो हो ही नहीं सकता, लेकिन भाई 4-5 वीडियो देखिए ऐसे दीवार के पीछे वो छुप कर ऐसे गोलियां मारे रशियन सोल्जर को, और मतलब के बहुत पावरफुल उनके अंदर एआई सिस्टम लगा हुआ है, वो तो भाई कुछ नहीं छोड़ते, इतनी एक टेक्नोलॉजी आ चुकी है। लेकिन अगर भाई इंडिया की बात करें ना, तो इंडिया का सबसे बड़ा जो एक खतरा है ना, वो चाइना है। मतलब कि चाइना से उनको खतरा है, चाइना जंग नहीं लड़ना चाहता, लेकिन आपने आपको डिफेंस करने के लिए, हाँ डिफेंस करने के लिए बहुत सारी चीजें भाई करनी पड़ती है, चाहे जो भी हो जाए। और इंडिया का भाई ये जो मिसाइल सिस्टम है ना, इसने मतलब कि बहुत ज्यादा ही एक पावर रखता है। आप पनाका सिस्टम देख लें, मिसाइल सिस्टम, ब्लास्टर मिसाइल देख लें, और ब्रह्मोस तो भाई उसका तो आप बात ही ना करें, अग्नि 5, अग्नि 6, मतलब कि वो इतना एक इस चीज पर वर्किंग कर रहा है कि अगर भाई कल को कुछ होता है तो हमने रुकने ही नहीं है जब तक आगे वाली कंट्री का भाई बुरा ना हाल हो जाए। तो वो चाइना उनका टारगेट है। पाकिस्तान क्या कर लेगा, ये तो भाई हम 2 महीने ये जज करते रहते कि वो आवाज किसकी थी, जो मतलब कि उधर से आई थी, फाइटर जेट की कहते थे आवाज है, वो अभी इधर आई है ना एडिट वीडियो में, वो ये बात मतलब कि कर रहे थे पीछे, यार वो आवाज पता नहीं कहां से आई थी, मतलब वो थी ये मतलब कि ये ब्रह्मोस मिसाइल की इतनी जहां पे टारगेट हुआ, कहां पर, वो मुल्तान के बाग में, हाँ उधर हुआ था, जज ही नहीं हुआ था। डिफेंस सिस्टम का भी है भी उनका भाई, शॉट सारे कमाल के थे। बाकी भाई बात करें ना न्यूक्लियर भाई चीज को, एक चीज को भाई एक जगह पे रखना, बाकी उन्होंने भाई इतनी जगह पे उसको रखा गया। बाकी एक जो है दूसरी उनकी सबमरीन में उनकी भाई बड़ी एक है अचीवमेंट देख लें कि उन्होंने सबमरीन में एक न्यूक्लियर पावर जो है ना, वो न्यूक्लियर बम जो है वो जाहिर रखी हुई है कि वहां से भाई अपना पानी से वो अटैक कर सकते हैं। बाकी उनकी जो आईएनएस विक्रांत है शिप जो है वो यार एंड लेवल की, उसका डिफेंस सिस्टम देख लें, इतने कैरियर उसके साथ चलते हैं, बाकी इतनी भी एयरक्राफ्ट उसके ऊपर होते हैं, दूसरे हेलीकॉप्टर्स और चॉपर्स होते हैं भाई, एंड लेवल की सिक्योरिटी भी उसकी है, और वो एक पूरी आर्मी लेके चल रही होती है, इतना भाई उसके पास ना एक ना सामान होता है। अगर कुछ होता उधर समुद्र में तो ये उसके भाई डिफेंस में जो चल रही होती है वो भी तो देखो ना। बिल्कुल यार, काफ़ी अच्छे शॉर्ट्स वीडियो थे, और डिफेंस में जो है ना इंडिया बहुत ही आगे, उन्होंने जो एक नई से नई जो एक टेक्नोलॉजी दिखा दिया है, या एक नई से नई चीज़ें जो हमें एक देखने को मिलती है ना, वो बहुत आगे लेवल की है। अब खान सर की हमने वीडियो देखी, जो एक उन्होंने S-400 लगाया हुआ है, अब 1 सेकंड में 5 किलोमीटर कोई थोड़ी सी रेंज नहीं है, 1-2-3 सेकंड में कहाँ से कहाँ एक मिसाइल चला जाएगा। और उन्होंने जो एक ब्रह्मोस प्लस नहीं जाता, हाँ जो उन्होंने बताया, लेकिन ये कि उन्होंने जो एक मिसाइल बताया ना ब्रह्मोस प्लस अग्नि 5 जो उन्होंने एक मिलाकर बनाया है, उसकी आप एक स्पीड देख ले कि वो कितनी ज़्यादा एक स्पीड में जाता है। मतलब इस तरह की एक चीज़ें अब हर तरह से जो है ना डिफेंस के ऊपर बहुत ही ज़्यादा एक काम किया जा रहा है। एक देखे कि एक उन्होंने जो ड्रोन बनाया है वो कितना कमाल का है कि एक चिप के साथ कितने ज़्यादा एक ड्रोन एक लिंक है कि एआई के ज़रिए उन्होंने रखे हुए हैं। मतलब ये कि ऐसे एक टेक्नोलॉजी को उन्होंने कहाँ डेवलप करके रखा हुआ है कि हमें पता ही नहीं है। न्यूक्लियर एक इंस्टॉल है, सबमरीन घूम रही हैं, मतलब ऐसी ऐसी चीज है जिसका हम एक सोच भी नहीं सकते। बहुत एक हाई लेवल की है कि भाई उन्होंने रखा डिफेंस सिस्टम। भाई शॉर्ट बहुत प्यारे, ये चीज़ देखें कि इंडिया का जो अपना S-4 सिस्टम है ना वो बहुत अच्छा है। एक दूसरी ये चीज़ कि भाई उसकी इतनी ताकत है कि 500-600 किलोमीटर
कि अंदर अंदर जो भी चीज़ आएगी वो उसको उसी टाइम भाई वो एक्टिव हो जाएगा और ज़ाहिर बात है भाई वो डिस्ट्रॉय कर देगा। उसको ख़त्म कर देगा। तो ये दूसरा एक ये चीज़ देखेंगे भाई इंडिया में आप प्राइवेट कंपनी जो है वो भी उन्होंने भी जहाज़ बनाया है और अपना ये चीज़ देखें कि उसमें भाई हर चीज़ हर टेक्नोलॉजी उन्होंने इस्तेमाल की है जो कि 250-300 किलोमीटर के दायरे में भाई उसके जो अंदर चीज़ आएगी उनको उसी टाइम पता चल जाएगा। तो ये चीज़ होती है कि भाई अपना अपने मुल्क के लिए एक नई टेक्नोलॉजी लाना। तो ज़ाहिर बात है उन्होंने भाई अपने मुल्क के लिए एक बहुत अच्छा जो है ये सिस्टम लॉन्च किया है। तो शॉट बहुत प्यारे हैं भाई। इस तरह भाई शॉट बहुत प्यारे हैं। और ये देखें कि भाई इंडिया ने जो एक डिफेंस सिस्टम और दूसरा भाई जो एक वेपन जो उन्होंने तैयार किए हैं और दूसरा ये देखें कि उन्होंने जो एक ब्रह्मोस मिसाइल जो तैयार किया है कि जो एक भाई उसकी स्पीड वो देखो कितनी हैगी। और दूसरा वो जो S-400 जो है गया वो एक देख लो कि कितना है गया। और जो उसके साथ एक जैसे दोनों चल रहे थे वो अग्नि के क्या उसको बोलते हैं कि अग्नि वो 5 हाँ जी वो देखो कि उसकी स्पीड कितनी हैगी। और भी ये तो बोलते थे मुराद है S-400 S-400 वो पहले उनको अवार्ड दिया था आपने ऐसे ही बाकी भाई शॉट अच्छे अच्छे ने हैं। व्यास दिया जैसे उसने ऐसा था नहीं बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन भाई कमाल की टेक्नोलॉजी अब स्टेप बाय स्टेप ऐड हो रही है। लेकिन इसका सबसे ज्यादा भाई फायदा उसी वक्त हुआ है जब भाई इन्होंने थोड़ा सा कंपनीज जो प्राइवेट है ना उनको ऐड किया। आप देख लो DRDO या बाकी लास्ट जिस तरह 295 का उन्होंने बताया कि वो भाई उन्होंने बनाया है। तो इसी तरह करके भाई आप जो है ना वो मतलब एक तेजी से काम इस चीज के ऊपर हो रहा है। और देखो ना जब इस तरह प्राइवेट कंपनीज ऐड होती हैं तो फिर भाई कंपटीशन बढ़ता है और उसमें एक नई से नई चीजें जो है ना वो मतलब एक बन के सामने आती है। लेकिन ये तो भाई अभी शार्ट हमने बहुत एक शार्ट में बनाया है, लेकिन बहुत सारी चीजें जो मतलब इंडिया में जो है ना वो एक डिफेंस से रेलिवेंट तैयार हो चुकी हैं। बाकी ओवरऑल शार्ट भी बहुत है। ऐसे ही है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक केयर।